क्या आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि किस तरह से एआरएन लिया जाता है, या फिर आप ऐसे एमएफडी हैं जो कि एसआईएफ में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इंडिविजुअल एमएफडी हैं और अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी के रूप में लेकर के जाना चाहते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है, जहां पर कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप एसआईएफ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एआरएन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और यूआईएन किस तरह से बनाएंगे या फिर यूआईएन को किस तरह से मैप करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 22 सालों से फिनेंस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। वो जमाना बीत चुका जबकि हम लोगों को फिजिकल में सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके डीडी बना करके उसके बाद से एमफी का चक्कर काटना पड़ता था और फिर एप्लीकेशंस अप्रूव कराना पड़ता था, और वो एप्लीकेशन जब सबमिट होता था तो फिर 15 दिन वेट करना पड़ता था कि वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। लेकिन जब ऑनलाइन प्रोसेस आ गया है, एमफी ने कैम्स के साथ में टाई अप करके इतना सुंदर ऑनलाइन प्रोसेस बना दिया है कि ये सारी चीजें एकदम स्मूथ हो गई है, और एक बार आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया और पेमेंट कर दिया तो आपको 2 से 3 बिजनेस वर्किंग डेज के भीतर आपका एआरएन बन करके आ जाता है या फिर आपका एआरएन रिन्यू हो जाता है। ये बिजनेस का प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हो गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फीस स्ट्रक्चर जो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर 1 पर्सन कंपनी हो या फिर एलएलपी कंपनी हो, सभी का एआरएन का रजिस्ट्रेशन फीस 40,000 रुपए का है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है इसका सीधा आधा यानी कि 20,000 होता है। इसके ऊपर आपको 15% का जीएसटी देना पड़ता है। अगर आप एलएलपी से नीचे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या फिर पार्टनरशिप फॉर्म या फिर एचयूएफ के नाम पर अपना एआरएन लेना चाहते हैं तो एचयूएफ और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों के लिए आपको सिर्फ 15,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है। और अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो सिर्फ 3,000 रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और यूआईएन के लिए 1,500 रुपया देना पड़ता है। इसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है। ये जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फीस बता देता है। इसके अलावा मैंने एक पीडीएफ का लिंक भी दिया है जहां पर कि फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मैंने एक पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है कि जहां से कि आप डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप अपने एआरएन को रिन्यू करेंगे या फिर नया एआरएन का रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही साथ मैं यूआईएन रजिस्ट्रेशन भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर। ये आप देख सकते हैं, ये एमफी का वेबसाइट है और यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो पेज है उस पर लॉगिन किया है। तो यहाँ से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल एआरएन एंड यूआईएन इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद से हम ये स्क्रीन पाएंगे जहां पर कि हमको एआरएन और यूआईएन 2 टैब दिखला रहा है। यहां से हम चूज करेंगे एआरएन वाला ऑप्शन और नीचे में रजिस्टर ऑन एमपी पे क्लिक करेंगे। सेम स्क्रीन में अगर हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन देने के लिए हमको यहीं पे आना पड़ता है, और चूंकि हम रजिस्टर्ड हैं तो यहीं से लॉगिन भी किया जाता है। लेकिन जब हमें रिन्यूअल करना है या फिर रजिस्ट्रेशन करना है तो हम रजिस्टर ऑन एमपी पे जाएंगे, और जब हम रजिस्टर ऑन एमपी पर जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से आता है, जहां पर कि एआरएन, और उसके बाद से हमको सिलेक्ट करना होता है कि एआरएन कैटेगरी क्या है। हम यहाँ पर अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर हम नॉन इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो वो जो भी कैटेगरी है वो चूज करेंगे। सपोज अगर आप एक इंडिविजुअल एआरएन होल्डर हैं और आप अपना नया एआरएन बनाना चाहते हैं एलएलपी के नाम पर, आपका एलएलपी का फॉर्मेशन हो चुका है या फिर प्राइवेट लिमिटेड का फॉर्मेशन हो चुका है, वो कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस हो चुका है, आपका पैन कार्ड नंबर आ गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर आ गया है, तो उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एआरएन रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आपका पैन कार्ड चाहिए होगा, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए होगा, और आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आप एलएलपी है तो एलएलपी का आपका डीड, और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एड्रेस प्रूफ वगैरह भी चाहिए होता है। उसके लिए अगर आप चाहें तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप एक रेंट एग्रीमेंट का
कॉपी भी रख सकते हैं, उसको यहाँ पर अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन की जो सारी बातें हैं, जो 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 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, उसका भी मैंने पीडीएफ शेयर किया है, उससे आपका ये काम आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम कंपनी का फॉर्मेट चूज करते हैं कि एलएलपी कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसके बाद से हम यहाँ पर उनका पैन नंबर देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर और हमारा जो ईमेल आईडी होगा वो देंगे। उसके बाद से हम नेक्स्ट पे करते जाएंगे, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है आपको। या तो एसआईएफ का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी आपको यही करना पड़ेगा, और अगर आप एआरएन रिन्यू करेंगे तो भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। नया एआरएन रजिस्ट्रेशन के लिए भी यही आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब हम चलते हैं कि आपका जब एआरएन रिन्यू हो गया या फिर एसआईएफ बन गया, तो नेक्स्ट काम होता है कि यह एसआईएफ काम कैसे करेगा। तो इसके साथ में आपका एक कोई इंप्लॉय ऐसा होना चाहिए जो NISM 5 अगर क्वालिफाई किया है तो वो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर सकेगी। आप जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी कंपनी में अपने बिजनेस को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप एआरएन का एप्लीकेशन बिना यूआईएन का भी कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आपका जो यूआईएन जिससे कि आप बिजनेस कर रहे हैं वही यूआईएन यहां पे आपको मैप करना है, लेकिन आपको अभी उसे मैप करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोविजनल एआरएन यहां से ले सकते हैं। प्रोविजनल एआरएन में आप अपने एग्जिस्टिंग एआरएन का जो बिजनेस है उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट करने के बाद से आप अपना यूआईएन वहां पे जब मैप करेंगे तब वो एआरएन एक्टिव एआरएन होगा, और उसके बाद से आप उसमें अपना बिजनेस लॉगिन कर पाएंगे। ऐसा इसलिए करने की जरूरत है कि सपोज अगर आप एक ही यूआईएन होल्डर हैं और उसी यूआईएन में आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, और उसी में आपको अपना एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जहां पर कि आप बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं वो भी करना है, तो आपको पहले अपना जो कंपनी है उसका एआरएन निकालना होता है, और वो प्रोविजनल एआरएन लिया जाता है, और उसके बाद अपना जो यूआईएन है उसको आप मैप करेंगे, तब वो जाकर के एआरएन एक्टिव होगा। उसके बाद आप उसमें बिजनेस डालें तो उसका आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन उसके पहले अगर आप गलती से बिजनेस डाल देते हैं तो वो बिजनेस डायरेक्ट में चला जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रहे। एसआईएफ का रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आपको जिस तरह से एआरएन रजिस्ट्रेशन के लिए जितना फीस देना पड़ता है, सिमिलर फीस आपको स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का रजिस्ट्रेशन के लिए भी देना पड़ता है, और उसी तरह से यूआईएन का रजिस्ट्रेशन भी आपको करना पड़ता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यूआईएन रजिस्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं कि एक यहां पर पहले हम यूआईएन सेलेक्ट करते हैं कि हमको यूआईएन रजिस्टर करना है, फिर रजिस्टर में क्लिक करते हैं। उसके बाद से एक ओटीपी जो हम यहाँ पर आप देखेंगे कि ईमेल एड्रेस और पैन नंबर दिए हुए हैं और मोबाइल नंबर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में एक मोबाइल पे ओटीपी आता है और एक ईमेल पे ओटीपी आता है। ये दोनों ओटीपी जब हम वेरीफाई करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमसे अच्छा यहाँ पर हमको जो पैन नंबर देना है वो इंप्लॉई का पैन नंबर देना है, और ईमेल आईडी जो देना है वो कंपनी का ईमेल आईडी देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि जिसका हम यूआईएन बना रहे हैं उसका फोटो अपलोड करना पड़ता है, और उसका पैन कार्ड अपलोड करना पड़ता है, और उसका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। एसआईएफ के मामले में शायद आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं रहे, और जब हम पैन कार्ड अपलोड करते हैं तो NISM 5 का एग्जाम जो हमने दिया है वो चीज अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा पैन कार्ड नंबर जब हमने NISM का रजिस्ट्रेशन किया था तो उसके साथ में हमने वो रजिस्टर किया था, तो हमारे पैन नंबर से हमारा NISM का जो हमने एग्जाम दिया है उसका डेटा यहाँ पर पुल आउट हो जाएगा, और हमारा ये प्रोसेस आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स जो हमने डाला है वो यहाँ पर दिखला रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट पेज में कंपनी का डिटेल्स डाला जाता है, जहां पर कि ये लिखा जाता है कि जिस पर्सन के नाम से हम यूआईएन ले रहे हैं उनका डेजिग्नेशन क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और उसके बाद से कंपनी का एड्रेस वगैरह देना होता है। इसके बाद से सर्टिफिकेशन की डिटेल्स में जैसे ही हम जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है सारा डेटा। जरा सोचिए कि मैनुअल जब हम लोगों को करना पड़ता है तो सारा चीज देना पड़ता था, यहाँ पर ये सारा चीज फेच कर लिया। और इसके बाद से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एम्प्लॉय का देना होता है।
नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि रिव्यू का जो डेटा आता है, इसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने सबमिट किया है वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखलाता है कि आपका कंपनी का एड्रेस क्या है, उसके बाद से NISM का सर्टिफिकेशन का नंबर क्या है, कब डेट है पास करने का, और वो सारा डिटेल्स आप स्क्रॉल करके पूरा देख सकते हैं। नीचे में एम्प्लॉय का डिटेल्स रहता है और उसके बाद से आप रिव्यू करने के बाद से नेक्स्ट प्रोसेस आता है अप्रूवल का, और उसके बाद से जब ये UIN अप्रूव हो गया तो नेक्स्ट काम जो आपको करना है, अब आपको अपना ARN में लॉगिन करना है। आपका ARN रजिस्टर हो गया है, ARN नंबर आ गया है, तभी आप UIN का अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि आपका ARN है और उसमें आप दूसरे इंप्लॉय को ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी प्रोसेस सेम है। तो अब UIN जब रजिस्टर करना है, यहां पर आप देख सकते हैं कि SIF का भी ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि आपको SIF में रजिस्टर करना है, तो यहां से आप SIF का ऑप्शन चूज करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल दिखला रहा है। और जब हम मैनेज UIN में जाते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो यहां पर हमको सिलेक्ट करना होता है रजिस्टर और रिन्यूअल ऑफ UIN, और यहां से हम देखेंगे कि जैसे ही हमने वहां पे रजिस्टर किया था इंप्लॉय के हिसाब से, तो वो इंप्लॉय का रजिस्ट्रेशन हमारे कंपनी के जो लॉगिन है उसमें दिखा रहा है। और यहां से हम इंप्लॉय को चूज करेंगे और उसके बाद से पेमेंट का बटन दबाएंगे। जब पेमेंट का बटन दबाएंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज में लेकर के जाएगा पेमेंट का, और वहां पर पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद से हमारा 3 से 4 दिन के बाद से UIN रजिस्टर होकर के आ जाता है। सेम प्रोसेस SIF के लिए भी लगता है कि SIF का पहले आपको एग्जाम पास करना पड़ता है, और आप एग्जाम पास किए हुए हैं तो 3-4 दिन बाद आपके पास में सर्टिफिकेट आ जाता है। सर्टिफिकेट आने के बाद से आप SIF के UIN का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब तक सर्टिफिकेट आपका नहीं आया हुआ है तब तक आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं दे पाया हूं कि आप किस तरह से स्मूथली अपने ARN को रिन्यू कर सकते हैं, या फिर SIF का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस को आप किस तरह से LLP में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपग्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, और वीडियो में और कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।